मैक्स मौत के रेगिस्तान गोपी में कुछ आम से लोग बेफिक्र दोपहर की नींद ले रहे थे। तभी Why are they going back? They're heading to the canyon. They're going back to the city. वो से यहाँ से गति और जुनून का एक नया अध्याय शुरू होता है। उन्होंने कीलें बिछा दी ताकि टायर खराब हो जाए। साथ ही समय पर पहुंच गए, जिससे खतरा टल गया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। ज्यादा तेल छिड़कने की वजह से पहला इंजन खराब हो गया। गाड़ी की रफ्तार अचानक कम हो गई और वे मुश्किल में फंस गए। लड़का फौरन गाड़ी के आगे के हिस्से में मरम्मत करने के लिए चढ़ गया। तभी दुश्मन पीछे से आ पहुंचे। उन्होंने हार्पून चलाए ताकि हार्पून और हल के जरिए गाड़ी को रोक सके। हालात बहुत नाजुक थे। मैक्स ने फौरन प्लास लाकर उन्हें छुड़ाया। जंजीर टूटते ही दुश्मन अपनी ही रफ्तार की वजह से एक एक करके गिरते गए। पोल वाली गाड़ी फिर से पीछे पड़ गई। धुएं के गोलों के कारण कप्तान मुश्किल में पड़ गया और उसे गर्दन से दबोच लिया गया। गनीमत रही कि बुजुर्ग महिला काफी फुर्तीली थी, जिसकी वजह से वह बच निकला। लेकिन इतने सारे दुश्मनों के सामने वे उन्हें संभाल ही नहीं पाए। और देखिए, जरा सी चूक हुई और छोटे बालों वाली लड़की को पकड़ लिया गया। यह देखकर मैक्स तुरंत गाड़ी के आगे की तरफ मदद के लिए भागा। लड़ाई के दौरान वह गाड़ी से नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कैप्टन ने फुर्ती दिखाई और उसे तुरंत पकड़ लिया। लेकिन तभी दुश्मन चुपके से अंदर घुस आया। इस वजह से कैप्टन की कमर में चोट लग गई। फिर भी वह दर्द सहकर मैक्स को मजबूती से पकड़े रहा। एक जोरदार धमाके ने दुश्मन के टैंकर में आग लगा दी। ठीक उसी समय युवक ने आखिरकार युद्ध वाहन को ठीक कर लिया और बाहर निकल आया। उसने मैक्स को दुश्मन के टैंकर पर धकेल दिया। मैक्स ने इधर उधर बचते हुए हमलों को नाकाम किया। फिर टैंकर पर कब्जा कर लिया और सीधे ओल्ड जो की ओर बढ़ गया। ये देखकर ओल्ड जो के पसीने छूट गए। उसने घबराकर उस पर गोलियां चलाई, लेकिन गलती से अपने ही साथी को मार डाला। ओल्ड जो ने उसे रोकने के लिए एक फ्लेम थ्रोवर ट्रक भेजा, लेकिन वह भी तेजी से आते हुए युद्ध वाहन की टक्कर से पलट गया। इसी बीच टैंकर में धमाके होने लगे। मैक्स ने जल्दी से एक भारी चीज ढूंढकर एक्सीलरेटर पर टिका दी और तुरंत वॉर रिग पर कूद गया। लेकिन तभी एक पोल कैट ने उसे पकड़ लिया। पोल कैट ने उसे जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने उसे ही मार गिराया। ओल्ड जो ने एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी आगे बढ़ाई, वॉर रिग को रोकने की कोशिश में। यह देखकर कैप्टन ने स्टीयरिंग व्हील लड़के को थमा दिया और खुद ओल्ड जो से निपटने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन वॉर रिग की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और चोटिल होने की वजह से वह ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। मैक्स ये देखकर बेचैन हो उठा। उसने म्यूजिक ट्रक से लोहा लिया ताकि कैप्टन की मदद के लिए रास्ता बना सके। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और वह चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। ये देखकर वह काले बालों वाली लड़की घबरा गई। उसने हार मानने का नाटक किया ताकि वह बड़ा सा आदमी उसे उठाकर गाड़ी में बिठा ले। वह विशालकाय मूर्खतापूर्ण तरीके से झांसे में आ गया। जब उसने काली बालों वाली लड़की को कैप्टन को खींचते देखा, तब उसे समझ आया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैक्स वहां पहुंच गया, लेकिन मैक्स उसका मुकाबला नहीं कर पाया। वह उस विशालकाय के हाथों बुरी तरह पिस रहा था। तभी बूढ़ी महिला ने मोर्चा संभाला। उसने एक गोली चलाकर उस विशालकाय के ऑक्सीजन टैंक को उड़ा दिया, जिससे मैक्स को बढ़त मिल गई और उसने उस विशालकाय को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ कैप्टन ने भी जीत हासिल कर ली। उसने हार्पून से ओल्ड जो के मास्क को फंसा लिया और अगले ही पल ओल्ड जो का काम तमाम हो गया। अब बस आखिरी कदम बाकी है और उनका काम पूरा हो जाएगा। लड़के ने उन्हें पहले निकल जाने को कहा और कहा कि उनके सुरक्षित गाड़ी में बैठ जाने के बाद वो आ जाएगा। लेकिन तभी अचानक वह बड़ा आदमी जाग गया। वह इतना खूंखार था कि उसने एक झटके में इंजन उठा लिया। लड़के के होश उड़ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया, उन्हें गवाह बनने का संकेत दिया और फिर जोर से स्टीयरिंग घुमाकर